यस पीपल, वेलकम टू सेमिकॉन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है, आज का जो लेक्चर है, हर उस स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अपना कैरियर इकोनॉमिक्स में बनाना चाहता है। यस, आप लोगों को सबको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि इकोनॉमिक्स में कैरियर बनाना एक बहुत बहुत ज़्यादा मतलब डिमांडिंग हो चुका है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो हैं, जिन्होंने कभी ना कभी लाइफ में इकोनॉमिक्स को स्टडी किया हुआ होता है या किसी की साइड से सुना हुआ होता है, वो इकोनॉमिक्स की तरफ जाना पसंद करते हैं। और गैस यही रीजंस होते हैं कि ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में करने का ट्राई करते हैं। इनके जगह ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में नहीं हो पाती है। वैसे तो गैस इकोनॉमिक्स ऑनर्स ट्राई करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर किसी रीजन से ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स ऑनर्स की नहीं मिल पाती तो वो ग्रेजुएशन करने के बाद में अपना अगला टारगेट मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स का बनाते हैं। गाइस, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं यहाँ पर। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो किसी और मतलब फील्ड से आते हैं, ग्रेजुएशन डिपार्टमेंट से आते हैं, ग्रेजुएशन फील्ड कोई और होती है उनकी, लेकिन मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेते हैं। एंड गाइस, इसी चीज के लिए आप लोगों को सबको पता है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो होते हैं गाइस, वो एमए इको एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते हैं। आई रिपीट, एमए इको एंट्रेंस, गाइस एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। और गाइस, सब लोगों को पता है कि अगर हम लोगों को रेगुलर, मतलब अगर किसी भी स्टूडेंट को रेगुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो गाइस उसके लिए उन्हें एंट्रेंस देना होता है। रेगुलर यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस इसलिए होता है क्योंकि गाइस वहां पे जस्ट बहुत सारे लोग एडमिशन लेना चाहते हैं और सीट्स कम होती है, तो गाइस वो फिर एंट्रेंस लेते हैं, ठीक है, एंट्री एग्जाम लेते हैं। और वो गाइस आप लोगों को पता है, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन बहुत सारे होते हैं और सीट्स कम होती हैं, तो गाइस एंट्रेंस का लेवल भी फिर ठीक ठाक होता है, बड़ा लेवल का एंट्रेंस होता है। तो गाइस जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि कुछ लोगों का सिलेक्शन हो जाता है एमए इकोनॉमिक्स रेगुलर यूनिवर्सिटीज में, और कुछ लोगों का गाइस सिलेक्शन नहीं होता। जिन लोगों का सिलेक्शन हो जाता है वो तो गाइस अपनी स्टडीज को वहां पे परस्यू करते हैं, पढ़ते हैं आगे, फिर उनका एक अलग अलग लाइफ चलती है। जिन लोगों का नहीं होता तो गाइस वो दो प्लानिंग करते हैं, या तो गाइस वो इकोनॉमिक्स को क्विट कर देते हैं, कुछ और चीज करते हैं, या फिर वो इकोनॉमिक्स पे डटे रहते हैं और फिर एक साल ड्रॉप ईयर लेकर, मतलब ड्रॉप ईयर, एक साल बिल्कुल ड्रॉप करके अगले साल फिर प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है गाइस। लेकिन क्या यही सोल्यूशन बचता है? मतलब आज का जो डिस्कशन है वो इन्हीं चीजों पर बेस्ड है कि एक साल ड्रॉप लेना, मतलब समझ लो पूरा साल ड्रॉप करना, क्या वही एक ऑप्शन बचता है? क्या एमए इन इकोनॉमिक्स के लिए सिर्फ रेगुलर यूनिवर्सिटी की वैल्यूएशन है, रेगुलर यूनिवर्सिटी से करके आओगे तो ही आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हो? सबसे पहले कहते आपको जानना पड़ेगा कि आपका ड्रीम क्या है, ठीक है, आप करना क्या चाहते हो। अगर आप एमए इन इकोनॉमिक्स को प्लान कर रहे हो तो उसके पीछे का आपका मोटिव क्या है, ठीक है। और अगर आप रेगुलर यूनिवर्सिटी की तरफ जाना चाहते हो तो ऑब्वियसली बात है, सबसे मेजर मोटिव होता है कॉर्पोरेट सेक्टर। आई रिपीट, मैं आपको बस एक चीज समझाना चाहता हूँ कि रेगुलर यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन हो गया तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, फिर तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। लेकिन गाइस, अगर रेगुलर यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं हुआ है तो फिर आप ये फिगर आउट करो कि आपको करना क्या था। अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहते हो, कॉर्पोरेट सेक्टर मतलब वो 9 to 5 जॉब जो होती है, बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर, प्लेसमेंट लेना चाहते हो यूनिवर्सिटी से, तो गाइस आई एग्री विद यू कि भाई हाँ, आप रेगुलर यूनिवर्सिटी की तरफ सोच रहे थे तो आप वहां की तरफ जाओ। लेकिन गाइस, अगर आपका जो ऑब्जेक्टिव है इसके अलावा और भी हैं, इंक्लूडेड है ये एक सब पार्ट, इसके अलावा और भी, जैसे कि आपको डिग्री लेनी थी एमए इकोनॉमिक्स की, या फिर आपको जस्ट बेसिकली डिग्री इस्तेमाल करके इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज एग्जाम देना था, या आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम देना था, या गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना था जिनमें मास्टर डिग्री इंपॉर्टेंट है, या लेक्चरशिप करनी थी, या पीएचडी करनी थी, ठीक है, मतलब करना क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो गाइस कुछ चीजें आपके लिए इजी हो जाएगी, ठीक है। अपने गाइस लाइफ को थोड़ा इजी करो। और गाइस हम यहाँ पे एक बात और बोलते हैं, जो लोग ये मतलब एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस के लिए साल ड्रॉप करते हैं, कोई इशू नहीं है, साल ड्रॉप करो, लेकिन गाइस यूटिलाइज दिस ड्रॉप ईयर। अब यूटिलाइज कैसे होगा? तो यूटिलाइज के लिए हम लोगों का सजेशन रहता है कि आप अगर कॉर्पोरेट सेक्टर को छोड़कर आपके दुनिया भर के सारे ड्रीम्स हैं एमए इन इकोनॉमिक्स को लेकर, तो आप गाइस इग्नू में एडमिशन लो। गाइस ये हमारा पर्सनल सजेशन रहता है स्टूडेंट्स के लिए। वाई गाइस, देखो इग्नू से, देखो बेसिकली आपको एमए इन इकोनॉमिक्स की डिग्री चाहिए, हाँ दिखाना नहीं है तो डिस्टेंस लर्निंग है।
और ध्यान रखना गाइस, इग्नू से आई रिपीट, इग्नू से एमए इन इकोनॉमिक्स करना एक डिस्टेंस लर्निंग होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू रेगुलर स्टूडेंट। ऑब्वियसली बात है वैल्यूएशन थोड़ी कम होगी, लेकिन डिग्री इज डिग्री, ठीक है गाइस, डिग्री जो है वो डिग्री रहेगी, क्योंकि सिलेक्शन तो नहीं हुआ ना, तो आप अगले साल प्रिपरेशन भी करो अगर प्लान कर रहे हो। और अगर आपका टारगेट था यूजीसी नेट करने का, लेक्चरशिप करने का, बेसिकली वही आरबी ग्रेड बी एग्जाम देने का, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज एग्जाम देने का, या हर वो चीज करने का जिसमें एमए इन इकोनॉमिक्स की डिग्री जरूरी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप रेगुलर यूनिवर्सिटी करके आओ। सो गाइस, आप इग्नू को चूज कर सकते हो। इग्नू इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी, इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी है इन डिस्टेंस लर्निंग। डिस्टेंस लर्निंग में अगर इंडिया की टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज में काउंट किया जाए तो इग्नू टॉप पे आता है, फर्स्ट रैंकिंग पर आता है, ठीक है। तो गाइस, इग्नू से मास्टर करना काफी सपोर्टिव रहेगा आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों का प्लान जस्ट वो है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप ये भी सोच रहे हो कि नहीं सर हमें तो रेगुलर से करना, तो रेगुलर से भी आप रेगुलर के लिए प्रिपरेशन करो ना उस साल के लिए, लेकिन उस साल को बचा लो इग्नू में एडमिशन लेके। क्योंकि ऐसा देखा गया है बहुत सारे बच्चों के साथ में, बहुत सारे एस्पिरेंट्स के साथ में, कि वो ड्रॉप ईयर करने के बाद भी, एक साल बिल्कुल ड्रॉप लेने के बाद भी एग्जाम से पहले उनकी हालत वही होती है जो एक साल पहले थी, मतलब रिजल्ट इज जीरो, मतलब जीरो रिजल्ट निकल के आता है। ऐसा बहुत बहुत बार देखा गया, क्योंकि वो साल तो ड्रॉप हो गया लेकिन बहुत अच्छी गाइडेंस में नहीं है, बहुत अच्छी प्रिपरेशन नहीं करी है, अपना नॉर्मली एंजॉय कर रहे हैं या जो भी बिजी लाइफ चल रही है। और जैसी एम इकोनॉमिक्स के एंट्रेंस के एग्जाम आ गए, 2 से 3 महीने पहले फिर पास्टर खंगालने, अपना कंटेंट खंगालने, फायदा क्या उस चीज का, कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो पॉइंट इज दैट, अगर आप साल ड्रॉप करो करते जाओ, लेकिन गाइस अपना एक साल को बचा लो, दैट इज एमए इन इकोनॉमिक्स इग्नू से ले सकते हो, ठीक है गाइस। अब एक क्वेश्चन ये था कि व्हाई वी चूज इग्नू, इग्नू को क्यों चूज करें। सो गाइस, इग्नू को चूज करने का जस्ट मैं अगर आपको बताऊं तो व्हाई वी चूज इग्नू, तो इग्नू आपको क्या क्या ऑप्शन देता है, एक मैं आपको बताता हूँ क्या नहीं देता, क्या ऑप्शन आपको नहीं मिलता, ठीक है। एक तो आपको कंपैरिजन में ऑब्वियसली बात थोड़ा सा कमतर काउंट किया जाएगा, ठीक है, वो भी गिवन दैट कहां पे, जब आप शोबाजी में आओगे, डिग्री को माथे पे लगा के घूमोगे ना, ठीक है, या डिग्री को हाथ में लेके, या वो रिबन लगा के, ठीक है, वो गले में बांध के घूमोगे, तो एक वैल्यूएशन की बात आ जाती है, ठीक है। अदरवाइज आपको पता है कि सिर्फ एमए इन इकोनॉमिक्स एंड नॉलेज मैटर करती है। बस एक चीज है जो इग्नू में नहीं है, ठीक है, इग्नू में नहीं है, दैट इज डिसएडवांटेज इग्नू का, मैं बता दूंगा यहाँ पे, दैट इज नो कॉर्पोरेट। अब नो कॉर्पोरेट वाला भी कौन सा, डीएससी, आईएसआई, आईजीआईडीआर वाला, ये वाला कॉर्पोरेट नहीं मिलेगा बस। इसके अलावा गाइस हर चीज को फुलफिल करेगा इग्नू से एमए इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो गाइस आप इसको चूज कर सकते हो। क्यों चूज करें, साल बचाने के लिए करें, एक साल इस्तेमाल करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। रेगुलर अगर इन केस आपने इग्नू में भी एडमिशन ले लिया और आपका अगले साल रेगुलर यूनिवर्सिटी डीएससी में भी नंबर आ गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो, कुछ पैसों को नुकसान होगा, जो एडमिशन मिल गया तो गाइस ये बिल्कुल गवर्नमेंट है गाइस, ठीक है, बहुत मिनिमम चार्जेस होते हैं इसके, मिनिमम कॉस्ट होती है इग्नू से, तो गाइस इतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन एक सेकंड बेस्ट ऑप्शन आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज दैट गाइस, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब गाइस हमारा सेकंड क्वेश्चन है हाउ टू यूटिलाइज दीज 2 इयर्स। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर हमने मान लिया कि एडमिशन ले लिया हम लोगों ने, ठीक है, हमने इग्नू में एडमिशन ले लिया, लेकिन इग्नू में एडमिशन लेने के बाद में ये तो डिस्टेंस लर्निंग है, कॉलेज तो जाना नहीं है, हाँ संडे टू संडे क्लास होगी वो भी हम लोग नहीं जाएंगे, मतलब चलो संडे टू संडे चले भी गए लेकिन वहां भी कुछ नहीं होता, तो सर फिर हम पूरा 2 साल कैसे इस्तेमाल करें, 2 साल बहुत होते हैं, बिकॉज आपको पता है आपके पास में गोल्डन चांस है, क्योंकि देखो अगर आप रेगुलर यूनिवर्सिटी के होते, ठीक है, अगर आप रेगुलर यूनिवर्सिटी के होते और आपका टारगेट होता गवर्नमेंट जॉब लेना, जैसे इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की तरफ जाना, आरबीआई ग्रेड बी की तरफ जाना, या नो डाउट यूपीएससी की तरफ जाना, समझ रहे हो, या फिर यूजीसी नेट जीआरएफ करना, सो आप कोई भी जो उसकी भी प्रिपरेशन होती है, ऐसा नहीं कि वो फ्री में ऐसे ही हो जाता है, बस मतलब फॉर्म भरो पेपर देने के सिलेक्शन हो गया या हो गया उसका क्वालिफाई क्लियर हो गया, नहीं गया उसकी भी प्रिपरेशन होती है, मिनिमम 1 साल लगता है, मैक्सिमम तो कितने साल भी आप लगा लो,
तो गाइस अगर आप रेगुलर से होते, रेगुलर के पास आउट हो या रेगुलर में एडमिशन वाले हो, तो गाइस आपको कुछ भी करोगे वो 2 साल के बाद कर सकते हो, है ना, 2 साल के बाद कर सकते हो, क्योंकि आपको तो अपने स्कोर बनाना है और आपको रेगुलर बेसिस पे कॉलेज जाना है, ठीक है। लेकिन अगर आप इग्नू के हो तो यह वो गोल्डन चांस, क्योंकि इग्नू आपको परेशान नहीं करेगा। 2 साल में सिर्फ एक बार, आपको 1 साल में सिर्फ एक बार पेपर के लिए बुलाएगा, वो भी लगातार। मान लो 10 दिन वहां खर्च होंगे, ठीक है। प्रिपरेशन के नाम पे 2-3 महीने खर्च हो जाएंगे, चलो मान लो 4 महीने खर्च हो जाएंगे। आपके पास टोटल 7-8 महीने हैं 1 साल में, ठीक है। चलो मैं और बड़ी बात कर देता हूँ, मान लो कि 6-7 महीने हैं, ठीक है। 6 महीने वहां पे, 6 महीने दूसरे साल में, टोटल 12 से 15 महीने आपके पास। तो जस्ट आप उन 12 से 15 महीनों को या फिर अपने 2 सालों को यूटिलाइज कर सकते हो अपनी आगे की मतलब फ्यूचर की प्लानिंग करने में, प्लानिंग प्लस प्रिपरेशन करने में, जो भी आपको करना है। देखो गाइस, टारगेट आपके बड़े बड़े रहते हैं हमेशा कि भाई यूपीएससी करना है, आईईएस करना है, आरबी ग्रेड की तरफ जाना है, या एसएससी करना है, या कुछ भी करना है, लेक्चरशिप करनी है, स्कूल में टीचिंग करनी है, व्हाटएवर आपको कोई भी टारगेट्स होंगे। सो गाइस इन 2 सालों में आप इनकी प्रिपरेशन कर सकते हो, एंड प्लस आप जॉब भी कर सकते हो, अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। अब बहुत कुछ कर सकते हो, अ लॉट ऑफ ऑप्शन। गाइस आपके पास में ऑप्शंस ही ऑप्शंस होते हैं, अनलिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, बिकॉज गाइस आप डिस्टेंस लर्निंग के हो। हाँ, जिस टाइमिंग में एग्जाम है आप उस टाइम में कुछ और कर, मतलब उस टाइमिंग में आप अपनी पढ़ाई करो जिस टाइमिंग एग्जाम पीरियड है आपका। लेकिन गाइस अगर आप इग्नोर से हो तो आपको ये बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है। तो दीज आर दी टू बेसिकली मतलब ऑप्शन जो है आप जिनको यूटिलाइज कर सकते हो। हमारा पर्सनल सजेशन रहता है कि भाई जॉब करनी हो तो कर सकते हो, लेकिन अगर कुछ ज्यादा प्रेशर नहीं है घर वालों की साइड से, ठीक है, जॉब वगैरह का, तो अपनी आगे की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो। जो भी आगे कुछ करना है उसमें उसमें भी कंपटीशन है, तो उन सब चीजों को आप देख सकते हैं। आफ्टर दैट इग्नू में जैसे याला है ना, याला थर्ड वाला, गाइस इस थर्ड वाले को मैं अभी नहीं बता रहा, ठीक है, इस थर्ड वाले को मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले मैं फोर्थ वाले का आंसर बता देता हूँ, ठीक है। व्हाट आर दी स्कोप, बेसिकली स्कोप आफ्टर इग्नू। शायद मैंने आपको बता दिया है कि इग्नू के बाद स्कोप क्या क्या हो सकते हैं। शायद इग्नू के बाद में एक ही चीज छोड़ दो, कॉर्पोरेट सेक्टर, वो भी शायद मिल सकता है, वो भी शायद मिल जाता है। के लिए होता है क्या है, इग्नू का प्लेसमेंट, कॉलेज प्लेसमेंट होता है, ठीक है, थोड़ा कम पैसों का मिलेगा बट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट गाइस कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ जाना पसंद भी नहीं करते हैं। अब जो ट्रेंड जाता जा रहा है, ठीक है, अब वो थोड़ा सा अपने आप को सिक्योर्ड करना चाहता है, तो सिक्योरिटी की वजह से वो आगे और फर्दर स्टडीज करते हैं। स्कोप के नाम पे क्या है, आप ये मान के चलो इट्स अ डिग्री, एमए को क्या डिग्री है, और एक वैलिड डिग्री है, वैलिड डिग्री का मतलब हो जाता है ये हर जगह इस्तेमाल की जाएगी जहां जहां इसकी जरूरत है, ठीक है। इसके बाद का स्कोप गाइस, आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो, डिसेंट लेवल की गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है, जितनी भी डिसेंट लेवल की गवर्नमेंट जॉब हो सकती हैं। आप टीचिंग कर सकते हो, ठीक है। आप ऑब्वियसली बात है फर्दर स्टडीज पीएचडी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आप जस्ट कह सकते हो आप बाहर अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात तो कह दिए जॉब ही आ जाता है, प्राइवेट जॉब भी आप कर सकते हो जिसमें डिग्री की वैल्यूएशन होती है, एंड बहुत कुछ होता है। जब ये गवर्नमेंट जॉब भी मल्टीपल पार्ट में डिवाइड होता जाएगा, टीचिंग भी मल्टीपल पार्ट में डिवाइड होता जाएगा, पीएचडी वाली बात भी मल्टीपल पार्ट में डिवाइड होती जाएगी, मतलब किस सब्जेक्ट में कर रहे हो। फिर क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी कंपनीज भी जॉब देती है पीएचडी स्कॉलर्स को, ठीक है, मैटर करता है, ठीक है। तो एक ये चीज भी आप अपने दिमाग में रखिएगा। तो दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। नाउ अब आप ये कहते हो सर एडमिशन ले लिया है हम लोगों ने एडमिशन ले लिया है इग्नू में, अब बताओ इग्नू में स्कोर कैसे करें। तो क्या सेमिकॉन क्लासेस ने इसके लिए आप लोगों के लिए बहुत कुछ स्पेशली किया गया है, कि मतलब क्वेश्चन है आप लोगों का, हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन इग्नू। गाइस जस्ट हम इतना ही बता सकते हैं आपको कि अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट हो, ठीक है, अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट हो तो आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा इस बात का कि आपने काफी सारे टर्म्स, काफी सारे मीनिंग्स, वर्ड मीनिंग पहले से पढ़े हुए होंगे, काफी सारे टॉपिक्स आपने पहले से स्टडी किए हुए होंगे, आपको मैथमेटिक्स समझ में आ जाएगी, आपको इकोनॉमिक्स की डेरिवेशन समझ में आ जाएंगे, ठीक है।
बेनिफिट मिलता है, लेकिन 100% बेनिफिट नहीं है क्योंकि गाइस ये मास्टर लेवल है। सो स्कोर कैसे किया जा सकता है गाइस? अब देखो गाइस, मैं आपको यहाँ पे जनरल लेवल जनरली बता देता हूँ हाउ टू स्कोर में। बेसिकली या देखो गाइस, सबसे पहले सबसे जरूरी बात ये रहती है कि जस्ट ट्राई टू रीड, या फिर आप सीधे देते गाइस पास्ट ईयर्स को स्टडी करो। पास्ट ईयर्स गाइस स्टडी करो, पास्ट ईयर्स इज द ओनली सोर्स, ठीक है। इस पे गाइस हम लोग सेमिकॉन क्लासेस ने एक चीज आपके लिए ऑफर्स निकाले हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ कि सेमिकॉन क्लासेस आपको 2 तरह के बैचेस प्रोवाइड करता है, जिसमें गाइस हम लोग कंप्लीट गाइडेंस देते हैं यहाँ पर, ठीक है। 2 टाइप्स के बैचेस हैं, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पे जस्ट डोंट थिंक दैट के भाई हम यहाँ पे सीधे सीधे प्रमोशन करें, नहीं गाइस। कहते यहाँ पे 2 तरह के बैचेस हम आपको प्रोवाइड करते हैं। एक बैच होता है गाइस फ्री बैचेस, एक होता है गाइस पेड बैचेस। गाइस हमारे यहाँ पे फ्री बैचेस भी और पेड बैचेस भी हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो फ्री बैचेस है उनमें हम लोग क्या क्या चीजें प्रोवाइड करते हैं हम लोगों को। गाइस फ्री बैचेस में हम लोग आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल कौन सा वाला, जो इग्नू वाले आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इग्नू वाले आपको जो मटेरियल प्रोवाइड करते हैं ये वही मटेरियल होता है। क्योंकि देखो एक्चुअल होता क्या है कि जब आप इग्नू में एडमिशन लेते हो तो आप गूगल पे सर्च करते हो, ठीक है। गूगल पे सर्च करते हो, यूट्यूब पे सर्च करते हो, आप बहुत टाइम वेस्ट करते हो। सब बच्चे गए, सब स्टूडेंट बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। बट गए हम लोगों ने क्या किया, एक आपका फ्री बैच बना दिया। इसके अंदर हमने आपके लिए हर वो चीज रख दी जो आपको सपोर्ट करे, ठीक है। हर वो चीज रख दी जो इग्नू वाले आपको, इग्नू की हर नोटिफिकेशन, इग्नू का हर अपडेट, इग्नू का हर वो कंटेंट जो इग्नू आपको देना चाहता है, ठीक है। स्टडी मटेरियल हो गया, असाइनमेंट्स हो गए जो इग्नू वाले आपको देते हैं, ठीक है। पास्ट ईयर्स हो गए, लेकिन गाइस नो डाउट गाइस प्लीज पास्ट ईयर्स अनसॉल्व ओनली क्वेश्चंस, ठीक है। अभी आप लोगों सर ये आप फ्री में दे रहे हो तो आप क्या ही दे रहे हो हमें? यस गाइस मैं आपको बताता हूँ, हम आपका टाइम बचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि गाइस अगर आप सर्च करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट वाइज चीजों को सर्च करना पड़ेगा, फिर उनको डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर उनको सेव करना पड़ेगा, यानी कंफ्यूज हर बार आपको नए सिरे से काम करना पड़ेगा। लेकिन गाइस यहाँ पर सेमिकॉन क्लासेस में आप लोगों को ये सब कुछ डाउनलोडेड मिल जाएगी, एक पोर्टल पे मिल जाएगी। जब दिल चाहेगा आप चीजों को देख सकते हो। एंड गाइस यहाँ पे कुछ हम लोग यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट भी देंगे, लेकिन गाइस वो सरप्राइज है, ठीक है। एक्स्ट्रा सपोर्ट वो गाइस सरप्राइज है। जब आप इस फ्री बैच में एनरोल हो जाओगे, फ्री बैच में गाइस एनरोलमेंट होता है तो गाइस आपको काफी सारी चीजें मिलेंगी। नाउ गाइस अब हम लोग यहाँ बात करते हैं हमारे पेड बैचेस की। तो गाइस हमारे पेड बैचेस में आपके लिए यहाँ पे ईच सब्जेक्ट वाइज क्लासेस हैं। इसमें हम लोग गाइस आपको कंप्लीट बैच प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें इंक्लूडेड होता है गाइस हमारी वीडियोस, मतलब वीडियोस ईच एंड एवरी टॉपिक। एंड वीडियो भी गाइस आपके 3 लेवल्स में डिवाइडेड, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, वीडियोस भी 3 लेवल में डिवाइडेड है। एक नो डाउट बेसिक नॉलेज, बेसिक कंसेप्ट। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स के नहीं हैं तो उनके लिए बेसिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन अगर आप कुछ स्टूडेंट हैं तो भी गाइस आपको पता है कि कुछ चीजें आप भूल चुके हो, तो तब भी गाइस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड गाइस आपके पास्ट ईयर्स वीडियोस, पास्ट ईयर डिटेल सॉल्यूशंस, ठीक है। पास्ट ईयर्स डिटेल सॉल्यूशंस। एंड आफ्टर दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इग्नू का एडवांस कंसेप्ट, जो एक्चुअली इग्नू के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो एक तो गाइस हम आपको वीडियोस में प्रोवाइड करेंगे आपको। सेकंड आपको गाइस यहाँ पे स्पेशल नोट्स होंगे, ठीक है। स्पेशल नोट्स, डोंट रीड द स्टडी मटेरियल विच इज प्रोवाइडेड बाय द इग्नू। गाइस हम लोग आपको दे रहे हैं जैसे इग्नू आपको दे रहा है, लेकिन गाइस इग्नू वाले का जो स्टडी मटेरियल होता है बहुत ही बेकार होता है गाइस, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। मतलब या तो बात टू द पॉइंट होगी, सीधे सीधे अजीब सी बात लिखी होगी, या फिर इतनी बेसिक होगी कि आपको
आपको लगेगा क्यों ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन गाइस जो हम लोगों ने नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए स्पेशल नोट्स, उसके अंदर ईच एंड एवरी टॉपिक हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कर रहे हैं, क्वेश्चन बैंक जिसके अंदर क्या है आपके पास्ट पेपर्स भी इंक्लूडेड है, ठीक है गाइस। तो ये सब चीजें इंक्लूडेड है। एंड द फाइनल यहाँ पे कुछ लाइव सेशंस हैं, लाइव सेशंस फॉर बेसिकली हाउ टू स्कोर द गुड मार्क्स, मतलब हर एक चीज को स्टडी करने का डिस्कशन, ठीक है, लाइव सेशंस है। एंड नोट आउट गाइस यहाँ पे आखिर में डाउट सेशंस। तो बेसिकली अगर आप कहते हो नहीं सर हमें पेड बैच परचेज नहीं करना, तो ठीक है आप फ्री बैच लो। फ्री बैच आपके लिए कुछ चार्जेस नहीं है, मतलब चार्जेस के नाम पे हम लोग सिर्फ यहाँ पे ₹1 चार्ज करते हैं, क्योंकि इट्स अ बैच एंट्री फी, ठीक है, एंट्री फी होती है गाइस, जिसमें गाइस हम लोग आपको ये सब चीजें प्रोवाइड कर देंगे, कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन गाइस अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, अगर इफ यू वांट टू स्कोर अ गुड मार्क्स, तो गाइस हमें आपको रिकमेंड करते हैं तो क्या गाइस आप हमारे पेड बैचेस को परचेज करो, और लॉट ऑफ थिंग जो गाइस हम लोग यहाँ पे आपको सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा गाइस अगर आपको कुछ और भी डिस्कशन करना हो हमारे साथ में, हमारे मेंटर्स के साथ में डिस्कशन करना हो, तो गाइस आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे डिटेल कॉन्टेक्ट को देख सकते हैं। और गाइस सबसे जरूरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करिए, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। Okay friends, have a nice day. Thank you. Bye. Take care.